नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं अजय कुंभकार और एक बार फिर से आप सभी किसान भाइयों का बहुत-बहुत स्वागत है, जहां पर हम बात करेंगे आज न्यू हॉलैंड 3602 ऑलराउंडर की। वैसे तो 3602 ऑलराउंडर बहुत काफी समय पहले से आता है, काफी प्रचलित मॉडल है। ये टू व्हील ड्राइव में भी आता है, फोर व्हील ड्राइव में भी आता है। अभी हम जो देख रहे हैं फोर व्हील ड्राइव में है। टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर अगर आप खरीदते हैं तो इसमें हमें 650/16 और 750/16 के टायर साइज हमें यहाँ पर मिल जाती है, जिसमें हमें 48 इंच के ट्रैक का भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। 48 इंच, 52 इंच, 56 इंच और 60 इंच। आलू की खेती के लिए आपको 48 इंच चाहिए। किसी क्षेत्र में 52 इंच पर भी आलू की खेती की जाती है, तो 52, 56, 60 हर प्रकार का ट्रैक टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में यहाँ पर मिल जाता है। फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर अगर हम खरीदते हैं तो इसमें हमें एमएसडी एक्सल मिलता है, मल्टी हैवी ड्यूटी, जिसमें हमें टायर साइज मिलती है 9, 50, 24 की। और पिछले टायर हमें यहाँ पर मिलेंगे 14 और 28 की। इसकी ताकत की बात की जाए, वैसे ताकत काफी ज्यादा रखता है ट्रैक्टर, लेकिन जो ताकत कहीं ना कहीं निकलती है इंजन से ही निकलती है। तो इसके इंजन के बारे में जाने। ये जो इंजन है, ये न्यू हॉलैंड कंपनी का खुद का विश्व प्रसिद्ध इंजन इवेको है, एफपीटी टेक्नोलॉजी के साथ में। ये इंजन बहुत ज्यादा ताकत रखता है। अगर आप इस इंजन के ऊपर जरूरत से ज्यादा भी लोड देते हैं तो इंजन को कोई नुकसान नहीं है। ये इंजन अभी इनलाइन पंप के साथ में आता है, जिसे सादा पंप कहते हैं। ये 2100 रेटेड आरपीएम के साथ में आता है। इस इंजन की खासियत और भी चीजें, जैसे जो फिल्टर हैं, ये स्पिन ऑन फिल्टर हैं। ज्यादातर ट्रैक्टरों में जो फिल्टर आते हैं, एक कपड़े का आता है, कागज का आता है। ये दोनों ही फिल्टर जो है वो कागज के हैं। डीजल ज्यादा बारीकी से साफ होता है। दूसरा, इसमें जो डीजल वो घूम घूम के साफ होता है और नीचे वाटर सेपरेटर कैप भी है। कहीं ना कहीं डीजल के छन्ने की जो विधि है वो भी थोड़ी सी अलग है, ताकि डीजल साफ रहे और इंजन की उम्र बढ़ती रहे। सुविधाएं और भी है, जैसे पावर स्टीयरिंग ज्यादातर सभी ट्रैक्टरों में आता है, इसमें भी है। लेकिन इसमें पावर स्टीयरिंग के लिए 1 लीटर ऑयल अलग से, आप देख सकते हैं पावर स्टीयरिंग के लिए 1 लीटर यहाँ पर अलग से दिया गया है। ज्यादातर हम गियर बक्से का ऑयल का उपयोग करते हैं, एमरी बनती पंप खराब होता है, लेकिन ये 1 लीटर ऑयल सिर्फ पावर स्टीयरिंग के लिए है। इस ऑयल को पावर स्टीयरिंग तक पहुंचाने के लिए पंप भी अलग से, ये पावर स्टीयरिंग का पंप है, ये हाइड्रोलिक का पंप है। न्यू हॉलैंड कंपनी अपने 50 एचपी से ऊपर के सभी ट्रैक्टरों में पावर स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक के लिए अलग अलग पंप देती है, सेपरेट पंप देती है। ज्यादातर टिंडम पंप आते हैं। अब टिंडम पंप में क्या होता है, पावर स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक दोनों पंप का जो प्रेशर है जो होता है वो एक ही होता है। इसमें पावर स्टीयरिंग का प्रेशर तो 29 लीटर है, लेकिन हाइड्रोलिक पंप का प्रेशर हमें यहाँ पर 38 लीटर मिलता है। होता यह है कि जब वजनदार इंप्लीमेंट हम उठाते हैं, बड़ा रोटावेटर उठाना हो, बड़ा कल्टीवेटर उठाना हो, वजनदार मशीनरी उठाने के लिए हमें क्षमता तो ज्यादा चाहिए, लेकिन जब हाइड्रोलिक पंप का प्रेशर ज्यादा हो तो हाइड्रोलिक संबंधी काम हम ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मिलने वाली सुविधा में और भी सुविधा है, जैसे फ्रंट एक्सल सपोर्ट है, 95 किलो का हमें यहाँ पर मिलता है। 55 किलो का फ्रंट वेट करियर मिलता है। और वेट लगभग 2 क्विंटल वजन हमें यहाँ पर ज्यादा मिल रहा है। फोर व्हील ड्राइव होने से आगे का जो एक्सल ये भी काफी ज्यादा हैवी, यानी वजन तो बहुत है, लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से आपको वजन बढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो फ्रंट वेट करियर के ऊपर हम लगभग 2.5 क्विंटल तक वजन और बढ़ा सकते हैं, अपनी जरूरत और सहूलियत के हिसाब से। अब बात करते हैं इसके डीजल टैंक की। ज्यादातर ट्रैक्टर में जो डीजल टैंक आता है वो शीट मेटल का आता है। शीट मेटल में कहीं ना कहीं जब गर्म डीजल जाता है रिटर्न पाइप के जरिए, डीजल गर्म होता है, भाप बनती है, पानी बनता है और उस पानी से जंग लगती है। लेकिन ये पॉलीमर फाइबर का डीजल टैंक है, इसमें कभी भी जंग नहीं लगेगी, तो स्वाभाविक है पंप और इंजन की उम्र बढ़ेगी। ब्रेक की बात की जाए तो इस ट्रैक्टर में ओरिजिनल ऑयल में डूबे हुए ब्रेक है। अभी ट्रैक्टर बंद खड़ा है, फिर भी ब्रेक प्लेट ऑयल में डूबे हुए हैं, स्प्रे वाला सिस्टम नहीं है। और इस ट्रैक्टर में अभी मल्टी डिस्क ब्रेक है, यानी 4 ब्रेक प्लेट इधर है, 4 ब्रेक प्लेट उधर है, टोटल 8 ब्रेक प्लेट हमें यहाँ पर मिलती है। क्योंकि फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ताकत ज्यादा रखता है, तो उसकी कंट्रोलिंग ब्रेकिंग पावर भी मजबूत होना जरूरी है। यहाँ पर ओरिजिनल ऑयल में डूबे हुए ब्रेक मिलते हैं। गियर की बात की जाए, पार्शली सिंक्रोमेश गियर बॉक्स हमें यहाँ पर मिलता है। इस ट्रैक्टर में 3 प्रकार की गियर रेंज के ऑप्शन है। 4 गियर हाई में, 4 गियर लो में आगे की तरफ और 2 गियर रिवर्स में, यानी 8+2 गियर बॉक्स का ऑप्शन सभी ट्रैक्टरों में आता है, इसमें भी है। इसमें एक ऑप्शन और है यूजी गियर बॉक्स, यानी 12+3 यूजी, 4 गियर हाई में, 4 गियर मीडियम में और 4 गियर लो में हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। एक गियर ऑप्शन और मिलता है 12+3 स्पीड, यानी 4 गियर हाई में, 4 गियर लो में और 4 गियर लो से भी ज्यादा स्लो में। यानी किसान अपनी जरूरत और सहूलियत के हिसाब से सही गियर का चुनाव यहाँ पर कर सकता है। तो तीनों ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। रिमोट वाल यानी पलटी का वाल यहाँ पर कंपनी फिटेड मिल रहा है, अलग से लगवाने की जरूरत नहीं है। तो कंपनी फिटेड है तो कंपनी की जो क्वालिटी है वो भी यहाँ पर मेंटेन रहती है। कुछ स्पेशल सुविधाएं यहाँ पर हमें मिलती है, जैसे कि इस ट्रैक्टर की जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो 2000 है, यानी लिफ्टिंग क्षमता काफी ज्यादा, लिफ्ट उठाने की क्षमता तो भरपूर है, लेकिन इंप्लीमेंट जो बैठता है वो अपने वजन से बैठता है, झटके से बैठता है। तो यहाँ पर ये जो वाल देख रहे हैं ये डीआरसी वाल है, ड्रॉप रेट कंट्रोल वाल। इसकी मदद से हम इंप्लीमेंट किस स्पीड से बिठाना है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो वॉल देख रहे हैं ये सेंसिटिविटी वॉल है। इस सेंसिटिविटी वॉल की मदद से पीछे जो टॉपलिन लगाने के लिए 3 छेद हैं, हम उस पे सेंसिंग को कम ज्यादा कर सकते हैं। किस प्रकार से कम ज्यादा कर सकते हैं आइए देखते हैं। टॉपलिन लगाने के लिए जो 3 छेद होते हैं सभी ट्रैक्टरों में आते हैं, इसमें भी है। अलग अलग इंप्लीमेंट को अलग अलग प्रकार की सेंसिंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर हमें अलग प्रकार की सेंसिंग की जरूरत पड़ी, क्योंकि आने वाले समय में कौन से नए इंप्लीमेंट आएंगे कोई नहीं जानता, क्योंकि मशीनरी युग है। लेकिन इन 3 छेदों के ऊपर एक तो वो सेंसिटिविटी वॉल और ये सेंसिंग रॉड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इस ट्रैक्टर पर हम 24 प्रकार की सेंसिंग ले सकते हैं।
तो हर प्रकार का इम्प्लीमेंट, हर प्रकार की मशीन चलाने के लिए ट्रैक्टर सक्षम है। न्यू हॉलैंड कंपनी की सबसे पुरानी चीज, सबसे पुराना फंक्शन लिफ्टोमेटिक बटन यहाँ पर हमें मिल रहा है, लेकिन इस लिफ्टोमेटिक बटन के साथ में हमें हाइट लिमिटर भी मिलता है। होता क्या है, ज्यादातर ट्रैक्टरों में जब हम पीटीओ चलित मशीनरी चलाते हैं जिसमें ट्रैक्टर हमारा चलता है, जैसे रोटावेटर, हमें अगर रोटावेटर उठाना हो तो हमें बड़ी बारीकी का ध्यान रखना होता है, क्योंकि रोटावेटर हमने ज्यादा ऊपर उठा लिया तो जो पॉपुलर शाफ्ट लगाई जाती है या तो टूट जाएगी या निकल कर गिर जाएगी। लेकिन यहाँ पर हाइट लिमिटर की मदद से हम ये सेट कर सकते हैं कि इंप्लीमेंट कितना ऊंचा उठाना है, तो वहां पर हमारी जो टूट फूट है, समय का नुकसान है, वो सारी चीजें हमारी बच जाती है। हाइट लिमिटर कंपनी द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है, तो ये सभी इंप्लीमेंट के साथ काम करता है। लिफ्टिंग कैपेसिटी की मैंने बात कही थी कि इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी 2000 हमें यहाँ पर मिल रही है, तो वो मिलती है असिस्टम के साथ में। यहाँ पर ये असिस्टम मिल रहा है, इसे सिंपल भाषा में जेक भी कहते हैं, ये असिस्टम है, इसके साथ इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी 2000 हो जाती है। ज्यादातर ट्रैक्टरों में आपने देखा है किसान भाइयों की यहाँ पर चेक चेन की सुविधा आती है, चेक चेन आती है जिससे कसना होता है। यहाँ पर स्टेबलाइजर बार मिल रहा है, इसमें चेक चेन और स्टेबलाइजर बार यानी साकअप कहते हैं हमारी लोकल भाषा में। तो ये दोनों सुविधा यहाँ पर है, आपको स्टेबलाइजर बार लेना हो या चेक चेन लेना हो, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, वैसे 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, स्टेबलाइजर बार लेना चाहिए, कंपनी भी स्टेबलाइजर बार देती है, तो एक ये सुविधा है। दूसरी कुछ चीजों की अगर बात की जाए तो ये जो आप प्लेट देख रहे हैं, ये एडिशनल पीटीओ सॉफ्ट का ऑप्शन, ये 4 बोल्ट हम निकालते हैं, ये प्लेट बाहर आ जाएगी, यहाँ पर एक पीटीओ सॉफ्ट और मिल जाएगी। जितनी भी पीटीओ चलित मशीनरी है सभी 540 आरपीएम पर सेट है, वो 540 आरपीएम हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, लेकिन ये जो एडिशनल पीटीओ सॉफ्ट है, यहाँ पर हम वो आरपीएम ले पाते हैं जो हम फ्लाईव्हील पर सेट कर रहे हैं। यानी फ्लाईव्हील पर अगर आपने 1000 आरपीएम सेट किया है तो 1000 आरपीएम यहाँ पर मिलेगा, आपने 1500 2000 जो आरपीएम सेट किया है वही का वही आरपीएम हम यहाँ पर ले पाते हैं। तो इसका जो उपयोग है, ज्यादातर हम ट्रैक्टरों पे लोडर, डोजर, ग्रेडर वगैरह ये चीजें लगवाते हैं, तो उसके लिए हाइड्रोलिक पंप लगाना पड़ता है, तो ज्यादातर ट्रैक्टरों पे इंजन मॉडिफाई किया जाता है, इंजन के पास पंप को लगाया जाता है। यहाँ पर हमें किसी प्रकार की मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम एक और पीटीओ के साथ बना सकते हैं जिससे हमारा पंप चलेगा और हमारा काम हो जाएगा। इस ट्रैक्टर की पीटीओ एचपी की बात की जाए तो 50 एचपी का ट्रैक्टर आता है, इस ट्रैक्टर का पीटीओ एचपी है, आप देख सकते हैं 46 पीटीओ एचपी हमें यहाँ पर मिल रहा है, किलोवाट में 33.6 और एचपी में 46। तो ये 50 एचपी का ट्रैक्टर है, सिर्फ 4 एचपी लॉस होता है और पीटीओ एचपी हमें यहाँ पर 46 मिल जाता है। डीजल खपत की बात की जाए तो ज्यादातर किसान डीजल जो सुनना चाहते हैं 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर, लेकिन एक डीजल को चेक करने का एक सही सा तरीका है, मापांक है एसएफसी। बुधनी द्वारा ये चीजें ट्रैक्टर पूरा चेक किया जाता है, डीजल वगैरह सारे इंप्लीमेंट पर चेक किया जाता है और एक शब्द जारी किया जाता है एसएफसी, यानी स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। कौन सा डीजल कितना पिएगा ये ट्रैक्टर के ऊपर लिखा हुआ है, तो ये भी हमें देखना आना चाहिए। तो इस ट्रैक्टर की जो एसएफसी हमें यहाँ पर मिलती है 182.4 मिलती है एचपी में, और किलोवाट में अगर देखें तो 248 किलोवाट हमें यहाँ पर एसएफसी यहाँ पर मिल जाती है। इस ट्रैक्टर की वारंटी की बात करें तो 6 साल की वारंटी न्यू हॉलैंड अपने सभी ट्रैक्टरों पर देता है, इस ट्रैक्टर पर भी 6 साल की वारंटी है, पूरे इंजन पर, पूरे गियर बॉक्स पर, पूरे हाइड्रोलिक पर 6 साल की ट्रांसफर वारंटी मिलती है, यानी अगले खरीदार को भी इसका लाभ मिल जाता है। पिछले टायर 14/9/28 के हैं ही। अब कुछ चीजों की और बात की जाए तो इस ट्रैक्टर में हमें यहाँ पर डबल क्लच भी मिलता है, एक क्लच पैर में है, एक क्लच हाथ में है। ज्यादातर डुअल क्लच वाले ट्रैक्टर भी आते हैं, लेकिन इसमें ओरिजिनल डबल क्लच हमें यहाँ पर मिलता है। पहला जो क्लच होता है वो हाथ के गियरों के लिए होता है, और दूसरा जो क्लच होता है वो पीटीओ के लिए होता है। अभी इसमें रिवर्स पीटीओ भी है और स्टैंडर्ड पीटीओ भी है, किसी वजह से पीटीओ रिवर्स घुमाना है तो वो भी हम घुमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो गियर है वो ये है, और इस गियर को लगाने के लिए क्लच ये है। स्वाभाविक है, बड़ा ट्रैक्टर है, हेवी काम हम करेंगे तो उसके लिए सेपरेट क्लच की जरूरत पड़ती है, ये क्लच हमें यहाँ पर मिल रहा है। गियर बक्स की हमने बात कही थी, 12 प्लस न्यूजी गियर बक्स इस ट्रैक्टर में भी मिल रहा है। इसमें हाई स्पीड गियर बॉक्स भी है, यानी जब हम इस ट्रैक्टर को रोड पर फुल थ्रोटल पर चलाते हैं तो 38.6 किलोमीटर प्रति घंटे की हाईएस्ट स्पीड हमें यहाँ पर मिल जाती है, यानी ये कम समय में ज्यादा दूरी तय करने वाला ट्रैक्टर है, तो हमें डीजल की बचत होती है। अभी ये जो ट्रैक्टर देख रहे हैं ये फेसलिफ्ट मॉडल है, कंपनी ने इसमें काफी कुछ बदलाव किए हैं। पुराने जो 3602 या न्यू हॉलैंड के कुछ ट्रैक्टर आते थे उसका जो प्लेटफॉर्म था, ये प्लेटफॉर्म उन प्लेटफॉर्म से 4 इंच ऊपर है, इसमें डबल स्टेप में आप इस ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ते हैं। प्लेटफॉर्म ऊपर होने से क्लच पेडल और ब्रेक पेडल कहीं ना कहीं पैर के पास में आ जाते हैं, जब हम सीट पर बैठ के पेडल या क्लच दबाते हैं, ब्रेक दबाते हैं तो बड़ी आसानी से हम दबा पाते हैं, बिना थके हम ज्यादा काम कर पाते हैं, तो एक बदलाव तो ये है। दूसरा बदलाव है इसके एलईडी लाइट का, ये आप देख सकते हैं, पहले हेलोजन लाइट आती थी, अभी एलईडी लाइट आती है, और इसमें डीआरएल सिस्टम भी है, इसमें भी और यहाँ पर भी आप डीआरएल सिस्टम देख सकते हैं, लाइट यहाँ पर जलती हुई दिख रही है आपको। और एक जो बहुत बड़ा बदलाव है इसके साइलेंसर का। पहले जो साइलेंसर है वो ट्रैक्टर के बीच में से या सामने से आता था, तो किसानों का कहना था कि जब हम सीट पर बैठते हैं तो हमें खेती करने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो सहूलियत होती है, दिखाई सही से नहीं देता, तो साइलेंसर को कहीं ना कहीं साइड में किया जाए, तो कंपनी ने साइलेंसर को साइड में कर दिया है, तो देखने की सहूलियत तो बड़ी ही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस ट्रैक्टर का लुक भी बड़ा है। तो किसान भाइयों ये है हमारा न्यू हॉलैंड 3600 ऑलराउंडर, आज ये फुल लोडेड है,
12+3 यूजी गियर बॉक्स हमें यहाँ पर मिल रहा है, साइड शिफ्ट गियर, डबल क्लच, पल्टी वालों का वाल, लिफ्टोमेटिक बटन, हाइट लिमिटर, रिवर्स पीटीओ, एडिशनल पीटीओ शाफ्ट, फुल लोडेड ट्रैक्टर हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो सभी किसान भाई अपनी जरूरत और सहूलियत के हिसाब से सही ट्रैक्टर का चुनाव यहाँ पर कर सकते हैं, सही मॉडल का चुनाव यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।